दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं, कोहली और रोहित शर्मा और विलियमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत से सेमीफाइनल में हार कर पूरी तरीके से रो पड़े केन विलियमसन, लेकिन जाते जाते भी ना ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप से भारत के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए और खास तौर पर शमी, कोहली और रोहित के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप इन्हें सलाम कर जाएंगे। आज दोस्तों केन विलियमसन कितने बड़े दिल के खिलाड़ी हैं ये आज आपको पता चलेगा जब हम उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, केन विलियमसन, रोहित शर्मा और धोनी में एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला आज वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान में खेला गया, जिसे देखने के लिए एक से बढ़कर एक दिग्गज का हुजूम लगा था मैदान में। क्योंकि दोस्तों मुकाबला भी ऐसा था और 2019 से हम इसी लम्हे का तो इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी जीत जाएं, और आज वैसा ही हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबला शुरुआत से ही भारत के पक्ष में था। हमने टॉस जीता, रोहित ने बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी में खुद ब खुद वो आकर 29 गेंदों के अंदर 47 रन लगाकर गए, 4 चौके 4 छक्के जड़कर। शुभमन गिल ने 80 रन बनाए 66 गेंद में। कोहली जनाब 117 रन बनाकर गए और अय्यर के 105 70 गेंदों में 8 छक्के 4 चौकों की मदद से आए। और दोस्तों केएल राहुल का तो क्या ही कहना, 20 गेंदों में 40 रन, जिससे कि स्कोर हमारा 397 पर पहुंच गया। और जीतने के लिए हमने न्यूजीलैंड को चैलेंज किया 398 रन से। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम वैसे तो कुछ भी लक्ष्य चेज कर सकती है, लेकिन आज शमी ने उनकी कमर को तोड़ के रख दिया। इससे पहले कि न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छी शुरुआत के सपने भी देख पाती ना, आते ही दोस्तों शमी ने कॉनवे का विकेट लिया 13 रन पर। 13 रन पर ही सचिन रविंद्र को उन्होंने आउट किया। और जब मैच बुरी तरीके से फंस चुका था, डेरिल मिशेल शतक लगा रहे थे और केन विलियमसन भी, तब दोस्तों शमी ने एक ही ओवर में 33वें ओवर में ना सिर्फ केन विलियमसन को 69 पर निपटाया, बल्कि दोस्तों टॉम लेथम को भी 0 पर आउट करके उन्होंने इस रनों के तूफान पर रोक लगाई। और अब जीतने के लिए 50 गेंदों में ना लगभग 120 रन चाहिए थे, जिसके बाद दोस्तों जैसे रन कम होते गए वैसे भी हमें विकेट मिलते चले गए और अल्टीमेटली भारत ने सेमीफाइनल को जीतकर सीधा फाइनल में कदम रख दिया है। दोस्तों इस जीत से हमारे सारे पुराने सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड से इंपॉर्टेंट मुकाबलों में हार के बदले ना एक साथ पूरे हो चुके हैं। ऐसा तो सोच के दोस्तों आज न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी नहीं आए होंगे, लेकिन लगातार न्यूजीलैंड के खिलाफ हार रही भारतीय क्रिकेट टीम ने जीतकर न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। परंतु दोस्तों बाहर होकर भी ना केन विलियमसन के जो शब्द कोहली, शमी और भारत के लिए निकले, वो सुनकर शायद आप उन्हें सलाम करेंगे आज। दोस्तों आपको बता दें कि केन विलियमसन ने हार कर भी अपने बयान में कहा, इस दर्द को मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि हम हारे हैं तो हमारी गलती की वजह से। हमारी प्रतिद्वंद्वी भारतीय क्रिकेट टीम हमसे 100 गुना ताकतवर थी इस बार के विश्व कप में। हम इस बात को जानते थे, फिर भी हम इस बात को लाइटली ले गए कि हम उन्हें हरा देंगे। मुकाबले में आते ही जिस तरीके से रोहित ने शुरुआत करी, हमारे गेंदबाज प्रेशर में थे ही और गिल ने भी उन्हें अच्छा मोमेंटम दिलाया। एक अच्छा स्कोर इस मैदान पर 400 से 450 के बीच में ही बनना था। और जब विराट कोहली का शतक आया ना, हम समझ गए थे कि शायद ये उतना स्कोर बना लेंगे, और उतना बन भी गया। 398 और 400 में फर्क ही कितना होता है। बहरहाल हमने हार नहीं मानी, कोशिश पूरी करी और एक खराब शुरुआत के बावजूद भी ना मैं डेरिल मिशेल की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने शतक लगाया। परंतु अंततः हम इस मुकाबले को जीत नहीं पाए और हार कर अब वर्ल्ड कप से बाहर होकर घर जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि इस जीत का सबसे ज्यादा श्रेय ना विराट कोहली और शमी को मिलना चाहिए, क्योंकि विराट का शतक नहीं आता तो बड़ा स्कोर नहीं बनता, बड़ा स्कोर नहीं बनता तो शमी को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, और कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो शायद हमारे अहम विकेट्स ले ही नहीं पाते और हम मैच को जीत भी जाते। तो जीत मिली है भारत को इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत। लेकिन जाते जाते भारतीय फैंस को भी हाथ जोड़कर बोलूंगा जय श्री राम, क्योंकि इस बार का समर्थन न्यूजीलैंड के लिए भी अपार था। सोचा नहीं था कि न्यूजीलैंड की टीम को भी भारत में इतना प्यार मिलेगा। हार और जीत दोनों पर यह देश अपने आप में अद्भुत है, और भारत ने जितनी मेहनत की है ना इस बार के विश्व कप में, मेरी तो यही दुआ है कि इस बार की ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट टीम ही जीते। दोस्तों सोचिए, कप्तान हार चुका है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और उसके ये शब्द वाकई में दिल जीत ले गए। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अगर हमारा फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो कौन जीतेगा फाइनल को, भारत या ऑस्ट्रेलिया? साथ ही केन विलियमसन, कोहली में आपका फेवरेट कौन है? दोनों सवालों का जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया की जीत के हीरो मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने जब भारत को फाइनल में पहुंचाने के बाद हिंदुस्तान के तिरंगे को शान से लहराते हुए फैंस के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए, तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर नीता अंबानी और सारा तेंदुलकर भी उनके लिए तालियां और सीटियां बजाकर उनके साथ देखती नजर आई। तो आखिर कैसे शान से लहराया भारत तिरंगा
तिरंगा, कैसे वानखेड़े का स्टेडियम जय श्री राम के नारों से राममय हो गया, आखिर कैसे मुस्लिम होते हुए भी मोहम्मद शमी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में खास जगह बनाई। उस दिल छू लेने वाले लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शमी, विराट और अय्यर में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया सेमीफाइनल मुकाबला सालों तक लोगों के जहन में बसा रहेगा। आखिर हो भी क्यों ना। बदले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इतनी बेरहमी से न्यूजीलैंड का सपना जो तोड़ा है। पहले तूफानी शुरुआत के बाद कोहली और अय्यर के शतकों की बदौलत 397 रन बना डाले। विराट ने 117 रन बनाकर अपना 50वां वनडे शतक ठोका, तो अय्यर की तो क्या ही तारीफ की जाए। बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना न्यूजीलैंड के बस की बात कहाँ थी। हालांकि हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। शमी ने उनके दोनों ओपनर्स को 40 रनों के भीतर ही वापस भेज दिया था, लेकिन फिर विलियमसन और मिचेल ने अपनी टीम की वापसी कराई। डेरी मिचेल ने तूफानी शतक ठोक दिया, तो अंत तक ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड चमत्कार कर दिखाएगी, लेकिन भारतीय टीम के सामने वो कहां टिक पाते। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया को न केवल एक तरफा जीत दिलाई, बल्कि बड़ी शान से फाइनल में पहुंचाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों को दोबारा दिवाली मनाने का मौका दिया। जहां मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आधी न्यूजीलैंड को तो अकेले ही समेट दिया था। यानी कि शमी और कोहली के दम पर ही भारतीय टीम ये करिश्मा करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद तो हर तरफ केवल उन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी। वानखेड़े का मैदान रंगीन रोशनी में डूब गया था, हर तरफ जीत का जश्न था। लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने जहां हिंदुस्तान के तिरंगों को जोरों से लहराया, भारत माता की जय के नारे लगाकर फैंस का अभिवादन किया, तो मोहम्मद शमी ने तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए न केवल भारत के तिरंगे को लहराया, बल्कि भारत माता की जय के साथ जय श्री राम बोलते हुए उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर तो हर कोई दंग रह गया था। अचानक से पूरा स्टेडियम शमी शमी के नारों से गूंज उठा। हर तरफ केवल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे, और केवल तिरंगा हवा में बड़ी शान से लहरा रहा था। यहाँ तक कि खुद नीता अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि सारा तेंदुलकर भी उनका साथ देती नजर आई। तो वहीं कियारा आडवाणी ने तो उनके लिए सीटियां बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। जहां मोहम्मद शमी और विराट कोहली के साथ मिलकर पूरी टीम इंडिया ने भारत देश और श्री राम के सम्मान में जो कहा, यह लम्हा तो इस टूर्नामेंट का सबसे भावुक पल था, जो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि शमी और कोहली में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अंत तक लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला पाए। शतकवीर डेरी मिचेल तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन फिर अपनी करारी हार का जिम्मेदार किसे उन्होंने ठहराया, उसका बयान सुनकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जिनकी बातों ने भारतीयों को जीत की मिठास में जहर घोलकर रख दिया? आखिर कैसे उन्होंने अपने विवादित बयान के बावजूद करोड़ों भारतीयों के दिल में एक खास जगह बना ली? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली, अय्यर और शमी में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने वार पर पलटवार ने करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनों को कई दफा पलटा। टीम इंडिया ने जब टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तब तो भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। रोहित ने 47 और गिल ने 80 रन बना डाले। सबसे मजेदार बात तो यह रही कि आने वाले हर बल्लेबाज ने 100 के अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाए। किंग कोहली ने 117 रन बनाकर पूरे क्रिकेट जगत को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। और फिर अय्यर की क्या ही तारीफ करें, 70 गेंद पर 8 खौफनाक छक्कों 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाकर उन्होंने भारत को 50 ओवरों में 397 रनों तक पहुंचाया। और अब नॉकआउट मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वह भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। और इस सपने को हकीकत में बदल दिया मोहम्मद शमी ने। पहले अपने 2 ओवरों में भी न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर उन्होंने न्यूजीलैंड की हार सुनिश्चित कर दी। और यहाँ से कौन सोच सकता है कि टीम वापसी भी कर पाएगी, लेकिन सलाम है विलियमसन और डेरी मिचेल को। जहां इन दोनों खिलाड़ियों ने 181 रनों की पार्टनरशिप कर भारतीय टीम के पसीने ही छुड़ा कर रख दिए। ऐसा लगा था कि मैच में न्यूजीलैंड कोई चमत्कार कर देगी, लेकिन फिर मोहम्मद शमी को बुलाते हैं और अपने एक ही ओवर में उन्होंने अपने पहले विलियमसन फिल लथम को वापस भेजकर टीम इंडिया की जीत को 99% निश्चित कर दिया। हालांकि मिशेल लड़ते रहे, जूझते रहे, अपना शतक भी जड़ा, लेकिन अंत में अपनी टीम को जीत न दिला पाए। इसके बाद वह बीच मैदान पर फूट फूट कर रो पड़े, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। और फिर अपनी शर्मनाक शिकस्त के बाद उन्होंने कह दिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम हार गए। यदि मुझे किसी का साथ मिल जाता तो हमें मैच जीत जाते। हमने पहले 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए। लक्ष्य बड़ा था, मैं मानता हूं, लेकिन हमें क्षमता थी उसे चेस करने की, और शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम इस बार भी चैंपियन बनने से चूक गए। पता नहीं इसमें गलती किसकी है, मेरी है या नहीं, मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। फिर आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा, इसमें कोई भी शक नहीं कि भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया है। उन्होंने हमें शुरुआत में दबाव में ला दिया, जिससे हम कभी ऊपर ही नहीं गा पाए। भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, और अब तो वह फाइनल में पहुंच गया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप भी जीत जाएं। हम तो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, लेकिन करोड़ों भारतीय जो हमें इतना प्यार दिखा रहे थे, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारे जीतने की प्रार्थना की। मैं चाहता हूं कि उनकी प्रार्थनाओं का असर हो और उनका देश भारत चैंपियन बने, मैं भारत के साथ हूं। तो दोस्तों, सच में हार के बावजूद डेरी मिचेल ने अपने अनमोल शब्दों से हर किसी को भावुक कर दिया और हर एक भारतीय के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई। उनका यह बयान तो सभी को खूब पसंद आया, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया
इसी तरीके से फाइनल भी जीत पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, किंग कोहली के चमत्कार के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया ने जैसे न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ भारत में दिवाली से भी बढ़कर जश्न मनाया गया,